लाखों लोगों को सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है जो ठंडा, गर्म और खट्टा खाने से होता है। पर इस प्रॉब्लम का एक आसान उपाय है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन और कोलगेट के सेंसिटिविटी हेल्पलाइन पे आपको मिलेगी एक्सपर्ट एडवाइस सेंसिटिविटी से राहत पाने के लिए। आज ही कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहुत ही खास विषय है आपके लिए। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण योग बना हुआ है जिसे गुरु आदित्य योग कहते हैं। यानी कहते हैं कि जो गुरु हैं वो आपको विद्या, धन, उच्च पद देते हैं और जो सूर्य है वो आपको उच्च पद देते हैं। आपका जो आत्मविश्वास है उसमें बढ़ोतरी कराते हैं। तो अगर इन दोनों से जुड़े हुए उपाय आप कर लेते हैं तो यकीन माने आप सफल जरूर होंगे। क्या करना होगा? बिल्कुल, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे दर्शक जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए या आईएफएस बनने के लिए, सूर्य है सरकार और जो गुरु है वो ज्ञान है साथ में। अगर ये दोनों ग्रह जुड़े हैं, अगर इस समय और आपकी जन्म कुंडली में भी ये दोनों ग्रह इकट्ठे हैं तो मान के चलें कि उच्च पद की प्राप्ति होनी निश्चित है, क्योंकि सूर्यदेव सरकारी और या उच्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनाता है और साथ ही साथ सीईओ अगर आप किसी को देखेंगे तो वो सूर्य के मजबूत होने की वजह से होता है। और साथ ही गुरु अगर साथ में चिपक गए तो बहुत अच्छी स्थिति है। जमीन से जुड़े हुए कार्य, ज्ञान से जुड़े हुए कार्य और आपकी आत्मिक सुख को देने वाले और अथॉरिटी देने वाले कार्य, सब कार्यों के लिए ये उत्तम समय है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जी लगा के तैयारी करें और इन उपायों को करें, लाभ होगा। तो ज्ञान, विद्या, समृद्धि देने वाले गुरु ग्रह और उच्च पद और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले सूर्य ग्रह। क्या करना होगा आपको विशेष आपको बता रहे हैं राशि अनुसार ताकि आप सफल जरूर हो। अभी फिलहाल बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं इनका राशिफल और इन्हें देते हैं विशेष उपाय। जी, तुला राशि है आपकी तो नौकरी में पदोन्नति होने का पूरा योग बना हुआ है। आज प्रमोशन के योग हैं, लंबी यात्रा करेंगे ऐसा सुंदर योग है। आप शुभ रंग गुलाबी है, भाग्य बल 74% से साथ दे रहा है। आपका दिन आनंदित करने वाला, प्रगति देने वाला, सुख बढ़ाने वाला है आपके लिए। आपको जानना चाहिए कि तुला राशि से आपकी जो स्थिति है ये बृहस्पति और सूर्य की सप्तम में बनी हुई है, विवाह स्थान में बनी हुई है। तो विवाह से जुड़े हुए कोई मुद्दे या पार्टनरशिप से जुड़े हुए कोई मुद्दे, कंपेनियनशिप के साथ जुड़े हुए आपके रिश्ते नाते, इनके साथ अगर आप चाहते हैं कि बेहतरी हो इन एरियाज में तो विशेष तौर पर इन उपायों को आप करें। तांबे के पात्र में मसूर की दाल आप भरें और कुछ दक्षिणा साथ में रखें। किसी गरीब व्यक्ति को या बूढ़े ब्राह्मण को आप इसे उपहार के रूप में दान कर दें। ये लाभ होगा आपको आपके वैवाहिक जीवन में। दाम्पत्य सुख तो बढ़ेगा ही, पार्टनरशिप या रिलेशनशिप के अंदर विशेष तौर पर इजाफा महसूस करेंगे आप। वक्त हो गया है 11 शहर 11 उपाय का। अगर आप एक सुंदर व्यक्तित्व चाहते हैं, सुंदर चेहरा चाहते हैं तो क्या करना होगा शहर अनुसार जानिए 11 शहर 11 उपाय में। सौंदर्य और सुंदरता में छुपा है आपका सौभाग्य। मां लक्ष्मी कहती हैं कि आप मुझे सिर्फ धन के रूप में ही नहीं पहचानो, आप मुझे रस के रूप में पहचानो। आप मुझे जहां भी सौंदर्य है उस रूप में पहचानो। सुंदर अगर कोई है तो उसके पीछे उसमें आप मानिए कि लक्ष्मी तत्व अधिक है, अधिक बढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर आप सुंदर हैं तो आप में लक्ष्मी तत्व बढ़ा हुआ है, लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर है। आप अपने जीवन में सौंदर्य को बढ़ा सकते हैं। उपाय करें शहर अनुसार, आइए नोट करें। कानपुर में अगर आप रहते हैं तो क्या उपाय आपको करना चाहिए कि आपके सौंदर्य में इजाफा हो। आज चेहरे पर फिटकरी लगा करके आप चेहरे को धोएं और सुंदर बने, अपने भाग्य को जगाएं आप। आइए देखें, उदयपुर में अगर आप रहते हैं तो आज चेहरे पर गुलाब जल लगाएं और अपने पर्सनैलिटी को सुंदर बनाएं और ऐसे ही बनाए रखें। भाग्य को जगाएंगे आप, जो सोया हुआ भाग्य है वो जगेगा। इसी तरह गुवाहाटी में अगर आप रहते हैं, चेहरे पर खीरे का उपटन लगा करके और अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखारें आप और साथ ही साथ भाग्य को आमंत्रित करें जागने के लिए। मुंबई में जो रहते हैं अपने चेहरे पर केवड़ा जल लगाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बना करके अपने भाग्य को जागृत करें। इसी प्रकार देहरादून में जो रहते हैं, ये देखें, आप लोग नीम के पत्तों का लेप बना करके उससे मुंह धो सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं आज और भाग्य को जगा सकते हैं। इसी तरह से दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, आइए देखें, हल्दी चंदन से चेहरे को आप धोएं
और उसके बाद अपने आप को सुंदर बनाएं और अपने भाग्य को जागने का निमंत्रण दें। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आप ये उपाय को कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को सुंदर बना रहे हैं, तो भाग्य को उन्नत कर रहे हैं आप। इसी प्रकार से यमुनानगर में आइए देखें जो लोग रह रहे हैं वो लोग क्या करें। काले तिल वाले जल से मुंह धोएं, अपने व्यक्तित्व को सुंदर निखारें और फिर भाग्य को जागने का निमंत्रण दें। देखें भाग्य में बदलाव होगा। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो खीरे का उपटन लगा करके मुंह धोएं, उसके बाद सुंदर बने, भाग्य को जागने के लिए आप निमंत्रण दें। और होशियारपुर में अगर आप रहते हैं तो विशेष तौर पर मुल्तानी मिट्टी लगा करके आप चेहरा धो सकते हैं। आज के दिन सुंदर बने और भाग्य जागने के लिए निमंत्रण दें, भाग्य जागेगा आपका। गुजरात में अगर आप रहते हैं तो चेहरे पर नारियल का तेल लगाएं, अपने आप को साफ सुथरा और सुंदर बनाएं, भाग्य जागेगा आपका। हैदराबाद में अगर आप रहते हैं आइए देखें, चेहरे पर सरसों का तेल लगा करके फिर चेहरा धो लें, सुंदर बनेंगे आप और भाग्य जागेगा। इसके साथ आप ये ध्यान रहे जब आप ये उपाय करते हैं, जब आप सुंदर बनते हैं तो आपका भाग्य जागना निश्चित ही है। एक वर्ल्ड में रिसर्च भी हुई है जहां पर यह कहा गया है कि सुंदर लोग जो होते हैं उनको जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनसे अधिक सैलरीज मिलती हैं। ये एक ऐसा उत्तम योग उन्होंने, ऐसा उत्तम शोध उन्होंने पाया है। इसके साथ साथ अगर आप अपने आप को गंदा मैला रखते हैं तो आप अपने भाग्य को सुलाते हैं, अपने जीवन में अड़चने पैदा करते हैं। अपने आप को सुव्यवस्थित और सुसज्जित अगर आप रखते हैं तो आप भाग्य को जागने का निमंत्रण देते हैं। इस उपाय को करें जी। लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में आपके लिए भाग्य कुंजी होगी, एक विशेष उपाय होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान हमेशा सुरक्षित रहे। कॉलर से बात कर लेते हैं। सीमा है जिन्होंने टोंक से हमें कॉल किया है, बताएं क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। पंडित जी नमस्ते। सुखी रहो, खुश रहो। पंडित जी हमारी डेट ऑफ बर्थ है 29/8/1985, समय है 2:35 रात का, जन्म स्थान है टोंक। जी पंडित जी हम ये जानना चाहते हैं हमारी कुंभ राशि है या मकर राशि, और दूसरा हमारे कोई भी काम जल्दी से बनता नहीं है, बनते बनते बिगड़ जाता है, और हम मांगलिक है या नहीं है। जी जी आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष कंप्यूटर की स्क्रीन पर बनी है और ये बता रही है कि आपकी कुंडली में 8वें घर में, अष्टम घर में गुरु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे हैं। ये गुरु की दशा आपके ऊपर चल रही है, इस वजह से अड़चन हो रही है। इसके अलावा कुंभ राशि है कि मकर राशि है आपने पूछा है। आपकी मकर राशि है, धनिष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो मकर राशि को आप फॉलो कर सकती हैं। दिल की बहुत ही साफ हैं आप, बहुत ही अच्छी हैं दिल की। इन रुकावटों के बावजूद जो देवी कृपा है, जो भगवान की गॉड्स ग्रेस है, वो आप पर बनी रहेगी। आप मंगलिक नहीं हैं, हालांकि आप स्पष्ट वक्ता हैं, लेकिन मंगलिक बिल्कुल नहीं है। इस तरफ से अपना मन साफ रखें। कुंडली अच्छी है। जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं, अपनी प्रार्थनाओं से आप उन अड़चनों को दूर कर सकती हैं। अच्छे कर्म करें और प्रार्थनाएं करें। आपका मन साफ है, इसकी वजह से आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। वक्त हो गया है भाग्य कुंजी का, तो चलिए आपको बताते हैं क्या विशेष उपाय आचार्य जी आपके लिए लेकर आए हैं आज की भाग्य कुंजी में। आपकी संतान पे अगर आपको लगता है कि बार बार कष्ट आते हैं, बार बार उनको चोट लगती रहती है, या झूठे आरोप में बार बार आपकी संतान फंस जाती है, या किसी तरह के कोई इस तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में आपकी संतान है, दुर्घटना घटती रहती है, तो इसके लिए आप आज खास उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपकी संतान का भाग्य जागेगा, आपका भाग्य भी जागेगा, आपकी बुद्धि वर्धन भी होगा। क्योंकि पंचम स्थान का है, बुद्धि का है, संतान तो बेहतर होगी ही, आपके जीवन में भी रचना और बुद्धि जो है वो बढ़ेगी। आज रात को 9:30 बजे चंद्रमा को आप अर्घ्य दें, दूध और चावल और जल में मिला लें। उसके बाद चंद्रमा को ओम चंद्रमसे नमः बोल करके अर्घ्य दें। और जब सोने जाए आपकी संतान, तो सोते वक्त माँ पार्वती को ध्यान करते हुए 5 पान जो हैं वो अर्पित करें, और थोड़ी सी हरी घास, दूर्वा जिसे बोलते हैं, उसे सिरहाने में या जेब में रखकर शयन करें। विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनेगी, दुर्घटनाओं से बचाव होगा, जो दोषारोपण होता है उससे भी बचाव होगा, झूठे जो आरोप लगते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई संकट जो आपकी संतान पे है उससे आपको निजात मिलेगी। आपकी जो संतान है सुखी रहेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल और इन्हें देते हैं विशेष उपाय।
जी, वृश्चिक राशि आपकी है तो कानूनी मामलों से उलझन हो सकती है, उससे बच के चलें, संयम से काम लें। शुभ रंग बादामी है और 55% का भाग्य साथ दे रहा है आपका। कुल मिला के दिन मध्यम है, तो आप बादामी रंग का इस्तेमाल करें ताकि भाग्य को और भी बल प्राप्त हो। आपकी राशि के अनुसार ये जो योग है विशेष तौर पर छठे भाव में बना हुआ है, तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी, शत्रुओं से विजय पाने के लिए और कर्जों से छुटकारा पाने के लिए उस उपाय को आप कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। किसी गरीब व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति जो आपके प्रीव्यू में हो, आटा और देसी घी या नॉर्मल घी जो है उसे कुछ दक्षिणा सहित आप दान करें आज के दिन, तो विशेष तौर पर आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी में चलने वाले मामलों से आराम मिलेगा और शत्रुओं से भी आराम रहेगा। ऐसा माना जाता है कि पूरे दिन में एक बार हमारे मुख पर सरस्वती विराजमान होती है। आचार्य जी, सच है? जी जी, तो ठीक इसी तरह से पूरे दिन में ऐसा समय भी होता है जिस समय में अगर आप कोई भी अपना जरूरी काम करते हैं, शुभ काम की शुरुआत करते हैं, तो आपको उसमें सफलता मिलती है, जिसे गुलिक काल कहते हैं। तो आपको बताते हैं कल का गुलिक काल। गुलिक काल एक ऐसा शुभ समय जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं शुभ कार्यों के लिए। कल शुक्रवार है, कल का गुलिक काल नोट करें आप। सुबह 7:55 से शुरू होगा गुलिक काल और ये रहेगा 9:25 तक। ये गुलिक काल का जो समय है बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण समय है। इसमें किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करें आप, ताकि लाभ जीवन में पूरा मिलता रहे। चलिए अगली राशि पर बात कर लेते हैं। बात करते हैं धनु राशि की, जानते हैं इनका राशिफल और इन्हें देते हैं इनकी राशि अनुसार विशेष उपाय। धनु राशि आपकी है तो नया वाहन तो खरीदेंगे ही, रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे आज। शुभ रंग लाल है, भाग्य बल आपका 89% से 89% से साथ दे रहा है। कुल मिला के दिन बहुत ही आनंदित करेगा आपको। आपकी राशि के अनुसार यानी कि धनु राशि के अनुसार ये योग जो है संतान के घर में बना हुआ है, तो संतान सुख में वृद्धि हो, संतान उत्तम हो, संतान के गुणों में वृद्धि हो, इसके साथ साथ आपका बुद्धिवर्धन हो, इसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। हल्दी और केसर को अपनी संतान के हाथों से प्राप्त कर लें। उसे आप प्राप्त करने के बाद घर में प्रयोग के लिए आप अपने रसोई घर में स्थापित कर सकते हैं। इस हल्दी और इस केसर का प्रयोग आप खाने में करें, विशेष तौर पर लाभ होगा। कलाजोकल में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, लेकिन आप लगातार बने रहे हमारे साथ। बची हुई राशियों पर बात होगी ब्रेक के बाद, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज दोपहर 2 बजे क्या खास विषय रहेगा कलाजोकल में, आपके लिए एक झलक देखिए। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. चार तरफ से हवा खींच के ठंडी हवा फैलाए, नया सिम्फनी विंटर एयर कूलर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे मकर और कुंभ राशि के बारे में, लेकिन पहले आपको बताते हैं कौन है हमारे भाग्यशाली विजेता जिनकी कुंडली बनाई गई है। सुदेश सैनी हैं जिन्होंने जोधपुर से हमें सही जवाब दिया था। आचार्य जी, क्या इनके भविष्य में क्या छुपा है? जी सुदेश जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है यहाँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कर्क लगन की जन्मपत्री है आपकी। लगन में शुक्र बुध विराजमान है। इस समय गुरु की दशा आपके ऊपर चल रही है। आपके लिए ये समय उत्तम है, तरक्की देने वाला है। आपके लिए शुभ अंक जो है वो 2 है, और अगर आपके लिए किसी अंक से बचना चाहिए आपको तो वो 8 है। इस अंक का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। गुरु की दशा के अभी जब चल रही है आपके ऊपर, तो आपको गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को, जिससे कि आपकी इस दशा में शुभ फल बढ़ेगा।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी इस प्रकार से कुंडली बनाई जाए, आप हमारे कुंडली विजेता हो, तो आपसे आज का सवाल पूछ लेते हैं जिसका सही जवाब देकर आप भी बन सकते हैं हमारे विजेता।